नमस्कार। आज हम एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से एक अजीब सी मांग की है, बिना शर्त लिखित में हार मानना और सत्ता बदलना। हाँ, ये खबर वर्ल्ड व्यू इंडिया के विश्लेषण में आई है और वो तो वॉशिंगटन पोस्ट की 17 जून की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि एक्स पर, मतलब पहले ट्विटर पर, हैशटैग ट्रंप ईरान डिमांड हैशटैग चल रहा है और लोग इसकी तुलना 1971 के भारत पाक युद्ध से कर रहे हैं। हाँ, वो ढाका सरेंडर वाली तस्वीरों के साथ ये तुलना अपने आप में काफी सोचने वाली बात है। सही। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये मांग क्यों, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो ये मांग ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तो पहले से ही बहुत ज्यादा है। हाँ, वो परमाणु कार्यक्रम वाला मुद्दा है, मध्य पूर्व में कौन ज्यादा ताकतवर है, ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन इस तरह की खुली मांग कि आप लिखकर हार माने और सरकार बदलिए, ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है ना। हाँ, ये सिर्फ दबाव बनाने जैसा नहीं है, ये सीधे सीधे हुकूमत बदलने की मांग है। और यहीं पर ये दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये साफ तौर पर एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश लगती है। ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हैं कि अमेरिका अभी बहुत सख्त फैसले ले सकता है। अच्छा। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। ईरान कोई कमजोर देश नहीं है। हाँ, उनकी अपनी सेनाएं और यहाँ तो है ही, साथ में हिजबुल्ला जैसे क्षेत्रीय सहयोगी हैं, उनका एक पूरा नेटवर्क है और वो प्रॉक्सी लड़ाई में माहिर हैं। तो ऐसी मांग से एक बड़े टकराव का खतरा वो बढ़ जाता है। और यहीं पर वो जो 1971 वाली तुलना है, बिल्कुल, वो थोड़ी सतही लगने लगती है। बिल्कुल। और एक्स पर हैशटैग ट्रंप ईरान डिमांड के साथ जो 1971 वाली तस्वीरें शेयर हो रही हैं ढाका सरेंडर की, वो भावनात्मक ज्यादा लगती हैं, शायद रणनीतिक कम। सही कहा। आप कह रहे हैं कि 1971 में पाकिस्तान की एक पारंपरिक सेना थी, वो सीधे युद्ध में हारी। आज का ईरान वो एक अलग तरह की चुनौती है। शायद वो सीधी हार मानने के बजाय एक लंबा अस्थिर करने वाला संघर्ष चुने। बिल्कुल। 1971 में एक देश की सेना ने दूसरे की सेना के सामने सरेंडर किया। जी। आज ईरान की रणनीति सिर्फ पारंपरिक युद्ध नहीं है, वो हाइब्रिड वॉरफेयर पर भी ध्यान देते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब जैसे प्रॉक्सी समूहों का इस्तेमाल करना, साइबर हमले, दुष्प्रचार, ये सब। उनके प्रॉक्सी पूरे इलाके में हैं, तो सीधे लड़ने के बजाय वो शायद अस्थिरता फैलाएं, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएं, तेल सप्लाई में रुकावट डालें। ये तरीके 1971 के हालात से बिल्कुल अलग हैं। और भारत के नजरिए से देखें तो ये चिंता की बात है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। ये मध्य पूर्व में अमेरिकी दखलंदाजी की वही पुरानी कहानी लगती है, जिसके नतीजे अक्सर ठीक नहीं होते। हाँ, इतिहास तो यही बताता है। जैसे कि स्रोत भी कह रहे हैं, इससे न सिर्फ उस इलाके की स्थिरता बिगड़ती है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जो तेल के रास्ते हैं, उन पर भी खतरा आता है। और लाखों भारतीय जो खाड़ी देशों में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा का भी सवाल है। बिल्कुल। तो दिल्ली इसे बहुत ध्यान से देख रही होगी। तो ये 1971 वाली तुलना भारत के लिहाज से भी शायद उतनी सही नहीं बैठती। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो ये तुलना और भी कमजोर लगती है। कैसे? देखिए, 1971 में दुनिया काफी हद तक दो हिस्सों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। आज की दुनिया बहुत ध्रुवीय है, कई ताकतें हैं। हाँ? ईरान के रिश्ते सिर्फ प्रॉक्सी समूह तक नहीं है, रूस के साथ उसके अच्छे संबंध हैं, चीन के साथ भी हैं। तो अमेरिका अगर कोई एक तरफा कदम उठाता है, तो इन बड़े देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, ये तो और भी पेचीदा हो गया मामला। हाँ, ये स्थिति 1971 के मुकाबले कहीं ज्यादा जटिल है और इसका असर पूरी दुनिया के समीकरणों पर पड़ सकता है। तो इसका मतलब क्या है? ये सब जा कहाँ रहा है? बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ईरान इस मांग को मानेगा? मुझे तो नहीं लगता। आपको क्या लगता है? संभावना तो बहुत कम है, लगभग 9 के बराबर। तो फिर क्या टकराव और बढ़ेगा? क्या हम एक और बड़े मिडिल ईस्ट संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं? ये जोखिम तो साफ दिख रहा है। और इसका असर सिर्फ अमेरिका ईरान तक रहेगा या पूरी वैश्विक राजनीति पर, खासकर एशिया पर क्या असर पड़ेगा? असर तो यकीनन दूर तक जाएगा। और यहीं पर वो बुनियादी सवाल उठता है जो स्रोत भी आखिर में पूछ रहा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। क्या सवाल? कि क्या ट्रंप की ये मांग, ये जो तरीका है, क्या ये वाकई ईरान को कमजोर करने या बातचीत की मेज पर लाने का एक असरदार तरीका है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत खतरनाक दांव है, एक जुआ जो एक बड़े, विनाशकारी और शायद बेकाबू संघर्ष के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके जो भी नतीजे होंगे वो हम सब पर असर डालेंगे। बिल्कुल।
दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस पे नजर बनाए रखना वाकई बहुत जरूरी है।